हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर करेंगे। हम कंसिडर करेंगे एक चार्ज पार्टिकल जो कि होगा प्लस क्यू चार्ज, इसका मास होगा m, और हम ये मान के चलेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। जो हमारा OX है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और OY जो है वो हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगाई है, इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर एक स्क्रीन लगा रखी है हमने जिसको हमने नाम दिया है PQ। अगर हमारा इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस केस में जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा वो इस स्क्रीन को इस पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करेगा, मींस उसका मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो हम मान लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन से पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करेगा स्क्रीन PQ पर, वो होगा हमारा A पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए आपको दो प्लेट्स लेनी है, दो पैरेलल प्लेट्स लेनी है, क्योंकि आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है। तो यहाँ पर हमने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली और इसको हमने चार्ज दिया प्लस, और दूसरी प्लेट को हमने चार्ज दिया नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इन प्लेट्स के बीच में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपको लाइंस ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए और पैरेलल होने चाहिए, ताकि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। तो अब जो चार्ज पार्टिकल है उसको हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया है। चार्ज पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या होगा, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होगा। क्योंकि जब भी हम किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो ये चार्ज पार्टिकल प्लस Q इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतनी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस कवर करेगा तो इस तरह का वो पाथ फॉलो करेगा, एक कर्व पाथ होगा। इस पॉइंट को हम नाम देंगे B पॉइंट, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से बाहर निकलेगा B पॉइंट पर, तो उसके बाद वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा इस तरह से, जिसको हम नाम देंगे BC। तो इस डिस्प्लेसमेंट को जो y डायरेक्शन में हमें मिली है चार्ज पार्टिकल की, उसे हम y दे देंगे, और जो हमारी x डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हुई है उसे हम बोलेंगे x, और टाइम हम यहाँ मान के चलेंगे कि इस x डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टाइम कवर हुआ है वो है हमारे पास t। तो उतना ही टाइम इस y डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हमारा t ही रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये ड्रॉ करके आएंगे, इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Suppose a charged particle of charge plus q and mass m is moving with velocity v along x axis। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज होगा प्लस q, मास होगा m, और हम ये मान के चलेंगे कि ये x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीट्स द स्क्रीन PQ एट पॉइंट A। अगर हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा प्लस q चार्ज पार्टिकल होगा जिसका मास m है,
जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो इस स्क्रीन PQ को A पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट द चार्ज पार्टिकल बी सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमें दो पैरेलल प्लेट्स लेनी होंगी। ये है हमारी पहली प्लेट, ये है हमारी दूसरी प्लेट, दोनों को पैरेलल रख दिया। तो इस प्लेट को हमें पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अलोंग y एक्सिस व्हिच इज गिवन एज। क्योंकि अभी चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसका जो पाथ होगा वो एक कर्व्ड पाथ होगा, जिसको हमने OB से रिप्रेजेंट किया है। तो फोर्स जो लगेगी वो y डायरेक्शन के अलोंग लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग है। तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे Fy से, और फोर्स जो लगेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो लगेगी हमारे पास चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन लेंगे वो ay लेंगे, वेयर ay इज द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास QE रहेगा, और यहाँ से अगर हम ay की वैल्यू निकाल लें तो वो निकल के आएगी हमारे पास QE डिवाइडेड बाय m। इसे हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे। इफ x इज द लेंथ ऑफ द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू ट्रैवर्स इट इज गिवन एज। तो हम मान लेते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो हमने इतने डिस्टेंस पर अप्लाई किया है, तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया है x। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए x एक्सिस के अलोंग चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा हमारे पास, उस टाइम को हम t से डिनोट करेंगे, और टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कौन सी, x एक्सिस के अलोंग जो उसकी स्पीड थी, इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी अलोंग x एक्सिस, वो थी v। तो t आ गया हमारे पास x अपॉन v, इसे हम देंगे सेकेंड इक्वेशन। इफ y बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल अलोंग y एक्सिस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग t देन यूजिंग द रिलेशन। तो जो चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने y लिया है, तो y हमें कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का सहारा लेंगे। आपके पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, उसमें से एक इक्वेशन होती है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वो y एक्सिस के अलोंग निकालनी है, मींस y की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी s यहाँ पर वो होगा हमारे पास y। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग को हम uy से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर t रहने देते हैं, और एक्सेलरेशन कौन सा आ जाएगा, y एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर। ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास t की वैल्यू भी है और ay की वैल्यू भी है, तो सेकंड और फर्स्ट को हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 and 2 in 3 वी गेट, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू uy है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, जो हमने चार्ज पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट करवाया था विद वेलोसिटी v। तो y एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी स्टार्टिंग में, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी चार्ज पार्टिकल के अलोंग y एक्सिस वो 0 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई t, हाफ ay की वैल्यू है हमारे पास QE बाय m, और साथ में t है हमारे पास x अपॉन v, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू 0 इंटू टी हो जाएगा 0 प्लस हाफ QE बाय m x स्क्वायर
बाय वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से 0 को हटा देते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद का स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने y की वैल्यू निकाली थी जो निकल के आई थी हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी एक्स स्क्वायर 2m वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 2m वी स्क्वायर साथ में y आ गया और क्यू ई नीचे आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं 2m वी स्क्वायर बाई क्यू ई ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम एक कांस्टेंट k से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई वेयर k इज इक्वल टू 2m वी स्क्वायर बाय क्यू ई अ कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये है एक पैराबोला की इक्वेशन, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जहाँ पर 4a जो है वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर 4a की जगह k लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा वो एक पैराबोलिक मोशन होगा, पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब करेगा चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंक्लूजन आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ ओबी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होगा वो एक पैराबोलिक पाथ ओबी फॉलो करेगा एंड ऑन लीविंग द फील्ड इट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ बीसी। और जैसे ही वो फील्ड से बाहर निकलेगा उसके बाद उसका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा और वो बीसी पाथ के अलोंग इस स्क्रीन पर जाकर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल का मोशन था वो कैसा मोशन था, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा था। चार्ज पार्टिकल इनिशियली हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट करवाया था और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया है, वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया है। तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे some important points related to motion of a charged particle in a uniform electric field। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप हेडिंग बना लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इट डिस्क्राइब्स अ पैराबोलिक पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है जो हमने अभी ड्राइव किया था कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, तो उस केस में जो हमारा चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा और इस केस में जो चार्ज पार्टिकल होगा वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को डिस्क्राइब करेगा। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट और मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स क्यू ई वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, हेंस पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू यहाँ पर रेस्ट में है और हमने यहाँ पर इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सब्जेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि होगी क्यू ई वेक्टर और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ इंक्रीज होगी। मींस यहाँ पर जो मोशन रहेगा चार्ज पार्टिकल का वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। सपोज चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा था इस तरह से और हमने यहाँ पर चार्ज दिया है प्लस क्यू। तो इस केस में भी जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा। यहाँ भी इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगी। इस केस में भी जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो चार्ज अगर रेस्ट में है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगी क्यू ई वेक्टर और उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगी और उसका जो मोशन रहेगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कब? जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स क्यू ई वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, हेंस इट इज रिटार्डेड। अब हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस के अलोंग है और जो चार्ज पार्टिकल है वो माइनस वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स क्यू ई एक्सपीरियंस करेगा, बट इस फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जो यहाँ पर
चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगी। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो उस मोशन को हम बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। तो जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका जो मोशन रहेगा वो रिटार्डेड मोशन होगा। तो ये थे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।